नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं है जिसके आधार पे हम बात करें कि अब इस केस में बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविस्ट हर कोई अपनी तरफ से, कोई गृह मंत्रालय में, कोई प्रधानमंत्री कार्यालय में, कोई एनसीबी के पास, कोई सीबीआई के पास, हर कोई अपने अपने तरीके से अप्रोच लगा रहा है, वहाँ बात करने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पे पत्र भी दे रहे हैं। तो जिसको जैसे हो रहा है वो कोशिश जारी है कि इस मामले में कुछ अपडेट आए और इस मामले में जल्दी कुछ न्याय की बात सामने आए, परंतु कुछ भी सामने ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है कि लेटर बहुत सारे भेजे जा चुके हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, ईमेल के थ्रू हो, बाय पोस्ट के थ्रू हो, और कोई भी ऐसा जगह नहीं बचा है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीबीआई दफ्तर, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, एनसीबी, हर जगह लोगों ने अपने अपने तरीके से बहुत लेटर भेजे, बहुत अप्रोच किए, परंतु कुछ भी सूचना नहीं आ रही है। लेकिन खैर चलिए, प्रयास जारी रखिए और प्रयास हमेशा जारी रखना चाहिए। लेकिन एक जो कुछ अलग बात है वो जो मैं आज कहना चाहता हूँ कि सुशांत केस से रिलेटेड है और सुशांत के उस रात की घटना से रिलेटेड है। तो आइए चलिए मैं शुरुआत करता हूँ वीडियो की। एक खबर आई थी कि सुशांत की हाथ की उंगली हिल रही थी। जब सुशांत सिंह राजपूत के निधन का खबर मिला और वहाँ पे हड़कंप मच गया, चारों तरफ से लोग वहाँ पहुँचने लगे, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह बातें होने लगी और घर पर भीड़ लगने लगी। हर किसी का जो टारगेट था, जो मंजिल था, वो सुशांत सिंह राजपूत का घर था। जैसे ही ये खबर फैली, समझिए कि जंगल में आग की तरह ये खबर फैली और पूरा भीड़ लगने लगा, हर कोई वहाँ पहुँचने लगा, क्योंकि हर किसी के नज़र में हर कोई ये जानना चाहता था कि ये क्या हो गया, क्या ये वास्तव में सच है या झूठ है। पुलिस, एम्बुलेंस सब आ चुका था सुबह, और पिठानी ने वहाँ दरवाज़ा खोलने वाले को भी बुला लिया था। सारे अपडेट्स ऑलरेडी सब कुछ है, परंतु जब पुलिस आई तो वहाँ नौकर नीरज और केशव, साथ ही साथ श्यामल मिलांडा वहाँ मौजूद नहीं था। अचानक ये लोग कहाँ चले गए थे, ये बहुत ही बड़ी बात है इस मामले के लिए। और इस बात का उस वक्त तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, परंतु आगे चल के उस बात का बहुत ध्यान दिया गया और इस विषय पे भी एक इंटरनल खोजबीन जारी है कि ये 3 लोग अचानक कहाँ गायब हो गए थे। जबकि एक चीज़ और देखा गया था कि सुशांत की बॉडी बेड पे लिटाया हुआ था और पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई में लग गई थी, परंतु बेड पे उतारा किसने शरीर को? पिठानी का ये कहना है कि उसने उतारा। एम्बुलेंस का जो ड्राइवर आया था उसका कहना है कि उसने उतारा, और एक थर्ड पर्सन है उसका कहना है कि पुलिस ने उतरवाया। तो ये जो स्टोरी जो बनाई गई, हर कोई ये कह रहा है कि उसने उतारा, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें लटकाया ही नहीं गया था। उतारने की तो बात दूर है, वो बेड पे ही उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है कि उनकी मौत बेड पे ही हो गई है। लटकने वटकने की जो कहानी है, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें सच्चाई है, क्योंकि पीछे बहुत सारी साजिश है। इस केस के पीछे बहुत सारी साजिश है और उस साजिश में ये चीज़ें सामने आई है। क्योंकि किसी को भी अगर सपोज़ कोई फंदा पे लटका हुआ है तो उसे उतारा जाएगा, तो 3 लोग एक साथ ये थोड़ी कहेंगे कि हमने उतारा, हमने उतारा, हमने उतारा। तो इसमें भी जांच की ज़रूरत है कि वास्तविकता क्या है और इसमें असली गुनहगार कौन है। एक चीज़ और ध्यान दी गई कि जब बेड पे लेटे हुए थे तो उनकी उंगली हिल रही थी, ऐसा पुलिस वाले ने देखा और एक पुलिस वाले ने ये नोट भी किया और सीनियर को कहा भी कि उंगली हिल रही है। हड़कंप मच गया, बहस छिड़ गई कि वो जिंदा है
या नहीं ज़िंदा है। लेकिन जो एक्सपर्ट की राय है उसके अनुसार एक्सपर्ट का ये कहना है कि इंसान की डेथ होने के बावजूद भी बॉडी के कुछ जो पार्ट्स हैं वो कुछ समय तक एक्टिव रहते हैं, धीरे धीरे वो सेटल होते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति इंसान जब नहीं है दुनिया में, मर गया है, तो उसकी उंगली क्यों हिलेगी। परंतु इस बात को किसी ने ध्यान नहीं दिया और बाद में ये चर्चा का विषय बना कि उंगली हिल रही थी। और उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को सब ने आनन फानन में, सबको इतनी जल्दीबाजी थी कि बॉडी को पैक करके और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा जाने लगा, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा लोगों की मिली भगत थी कि बिल्कुल ही ये देरी करना नहीं चाहते थे। पहले ये खबर आई थी कि दिन में पोस्टमार्टम होगा, परंतु रातों रात पोस्टमार्टम करके और सुशांत के पार्थिव शरीर को वहीं मुंबई में अलग कर दिया गया इस दुनिया से। जबकि परिवार का ये इच्छा था कि इनके जो पार्थिव शरीर हैं वो उनके गृह निवास पटना जाए, परंतु शायद कोविड की सिचुएशन ऐसी थी या कुछ और मामला था जिसके कारण से आनन फानन में इन सारे मामले को वहीं निपटाया गया, वहीं मुंबई में ही। तो ये जो मैं जो बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स पे बहुत ही एक अच्छे तरीके से जांच करने की ज़रूरत है। और जब तक इस केस की एक रियली में जांच नहीं होगी, तब तक ये जितने पॉइंट्स हैं ये सारे राज ही रह जाएंगे। तो क्योंकि अभी तक कुछ भी ऐसा पॉजिटिव हमें नहीं दिख रहा है कि जिससे हम ये दावे के साथ कह सकें कि इन सारे राज से पर्दा उठेगा और ये जो पॉइंट्स हैं इन पे हम लोगों को आगे फ्यूचर में चल के जानकारी मिलेगी कि वास्तविकता क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है। परंतु हमारा जो फ़र्ज़ है कि हम शुरू से सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम आप लोगों से यही कहेंगे, यही अपील करेंगे कि आप लोग बिल्कुल नहीं रुकिएगा, आप लोग इस न्याय की लड़ाई को बिल्कुल लड़ते रहिए और अंतिम समय तक लड़ते रहिए। हो सकता है कि ये मामला इतना ज़्यादा है कि इस मामले में कोई अपडेट हमें न दिया जाए और धीरे धीरे उनकी ये प्लानिंग हो कि कोई अपडेट मत दो और हम सब लोग शांत हो जाएंगे, हम सब लोग चुप हो जाएंगे और इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर दिया जाएगा। ऐसी प्लानिंग हो सकती है, परंतु इस प्लानिंग को कामयाब नहीं होने देना है और आप लोगों के अंदर एक नए जोश के साथ, एक नए प्लानिंग के साथ कुछ न कुछ न्याय की आवाज़ जो है वो लगातार आपकी तरफ से उठनी चाहिए। और न्याय की लड़ाई जब तक आवाज़ उठती रहेगी तब तक ये न्याय की लड़ाई हमारी चलती रहेगी और हम इस मामले को ज़िंदा रख पाएंगे। और इस मामले को ज़िंदा रखना, लोगों की नज़र में रखना, मीडिया की नज़र में रखना, सोशल मीडिया की नज़र में रखना और सरकार के ऊपर दबाव बनाना, सरकार को भी ये बताना है कि हमने न्याय की लड़ाई में अभी पीछे नहीं हटे हैं, हम लगातार इस लड़ाई में बने हुए हैं और हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि न्याय हमें चाहिए। पूरी दुनिया को सुशांत की हत्या का सच्चाई सामने आना चाहिए, पूरी दुनिया को जानने का हक है। तो लगातार इस लड़ाई में बने रहिए। अगला कुछ भी अपडेट आएगा तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर अपनी बात को शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।